नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरबी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। रीवा उन दासियों की ये सब बातें सुनते हुए और चारों ओर देखते हुए अब भी उन्हीं के पीछे ही चल रहा था। और तभी उनमें से एक दासी कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने भी शायद कभी तिगांश का नाम सुना था, पर अभी याद नहीं आ रहा कि कब सुना था। और कुछ देर में उस दासी को याद आ जाता है कि उसने कब सुना था और किसने बताया था उसे तिगांश के बारे में। और तभी वह दासी वह सब याद करते हुए काफी तेज आवाज में कहती है, मुझे पता है कि तिगांश कौन है और त्रिनयना ने ऐसे क्यों कहा होगा। पर तभी वह दासी अचानक से कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है। और ऐसे उस दासी के ऐसे अचानक से चुप हो जाने पर वो दोनों दासियां कहती हैं, क्या हुआ, तू अचानक से चुप क्यों हो गई? तो तू हमें तिगांश के बारे में बताने वाली थी। पर तभी वह दासी जो तिगांश के बारे में कुछ बताने वाली थी, वह पहले तो कुछ सोचती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, पहले चलो वह औषधि लेकर आते हैं। अगर वह औषधि लेकर वापस जाने में विलंब हो गया तो महारानी कहीं हमारे प्राण ही ना ले ले। देखा नहीं तुम सबने कितना क्रोध था उनके चेहरे पर, और वह तो इतनी खतरनाक है कि जब वह हमारे महाराज को ही। पर वह दासी इसके आगे कुछ और कहती। एक दूसरी दासी ने तुरंत ही उसके मुख पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मरना है क्या तुझे, जो तू ये सब कह रही है? और तभी वह सब भी दासियां एकदम से चुप हो जाती हैं और फिर वह सब एक दूसरे का चेहरा देखते हुए चुपचाप औषधि वन की ओर चल देती हैं। और रीवा उन दासियों की ये सब बातें सुन तो रहा था, पर वह कुछ भी समझ नहीं पाता। और थोड़ी देर में वो सब दासियां उस औषधि वन में पहुंच जाती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। और वो सब दासियां उस औषधि को ढूंढने लगती हैं जो त्रिनयना की मां ने मंगाई थी। पर रीवा को जब उन दासियों के पीछे चलकर भी कुछ नहीं पता चला तो वह तभी फिर वहां से वापस उसी महल में आ जाता है और इधर उधर अपने मित्र सम्राट को ढूंढने की कोशिश करता है। और उधर त्रिनयना अपनी मां के कक्ष में मूर्छित पड़ी हुई थी और उसकी मां उसी के पास अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद बुदबुदाते हुए ही अपनी आंखें खोलती है। फिर अपना हाथ अपनी पुत्री त्रिनयना के चेहरे पर धीरे धीरे फेरती है। और जैसे ही त्रिनयना की मां कुछ कहते हुए त्रिनयना के चेहरों पर अपना हाथ फेरती है, वह तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। पर जैसे ही त्रिनयना ने अपनी आंखें खोली, वह तुरंत अपनी मां को देखते हुए काफी तेज आवाज में कहती है, मां क्या आपको तिगांश मिल गए हैं? और फिर इतना कहते हुए वह जल्दी से बिस्तर से उतरकर इधर उधर देखने लगती है। और देखते हुए ही वह कहती है, मां कहाँ है तिगांश? तब त्रिनयना की मां भी उठकर त्रिनयना के पास जाती है और उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, पुत्री तू चिंतित ना हो, तुझे तेरा तिगांश मिल जाएगा। और फिर त्रिनयना की मां कुछ सोचते हुए त्रिनयना की ओर देखती है और फिर त्रिनयना की मां त्रिनयना के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुन त्रिनयना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। और फिर त्रिनयना अपनी मां की सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, मां मैं अब यही करूंगी जो आपने कहा है। और फिर त्रिनयना अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लेते हुए कहती है, अब देखती हूँ कि तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो तिगांश। पर तभी त्रिनयना कुछ सोचती है और फिर बड़े ही आश्चर्य भरी नजरों के साथ अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, पर माँ इसके लिए तो उस कक्ष में जाना होगा, पर उसका द्वार तो पिताजी ने बंद कर रखा है, फिर उसके अंदर हम पहुंचेंगे कैसे? और तब त्रिनयना की माँ त्रिनयना की यह बात सुनकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, पुत्री तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो कि तुम उस कक्ष के अंदर कैसे पहुंचेगी, वह सब तो तुझ पर ही छोड़ दो। अब तो आप बस अपनी खास सखियों से जाकर कह दो कि उस तिगांश का पता लगाए कि वह आखिर गया कहाँ है। और तू भी जाकर देख कि वह कहाँ है, क्योंकि वह तो यहीं कहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर जा पाना उसके लिए असंभव ही है। और तभी त्रिनयना की मां त्रिनयना से कुछ और भी कहने वाली थी, पर तभी दरवाजे पर किसी के आहट हुई और फिर त्रिनयना ने जाकर अपने कक्ष का द्वार खोला
और बाहर वही 3 दासियां खड़ी थी जो औषधि लाने गई हुई थी। पर जैसे ही त्रिनैना को अपने सामने एकदम स्वस्थ खड़ी हुई देखा तो वो तीनों दासियां एक साथ ही काफी तेज आवाज में कहती हैं, राजकुमारी जी, आप तो इस औषधि को लेने से पहले ही स्वस्थ हो गई। और वो दासियां इसके आगे कुछ और कहती कि त्रिनैना की माँ तभी द्वार पर आ जाती है और आते ही उसने कहा, हाँ राजकुमारी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब इस औषधि को मुझे दे दो और जाकर अपना अपना कार्य करो। और फिर त्रिनैना की माँ शीघ्रता से उस दासी के हाथों से वह औषधि लेकर फिर से द्वार बंद कर देती है और फिर जाकर त्रिनैना की माँ अपने संदूक में कुछ ढूंढने लगती है। और जब त्रिनैना ने देखा कि उसकी माँ अपने संदूक में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है तो वह भी उनके पास जाकर कहती है, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो माँ? पर त्रिनैना की माँ त्रिनैना की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वह बस कुछ ढूंढने की ही कोशिश कर रही थी। और इधर वो तीनों दासियां आपस में बातें करती हुई जा रही थी। वह तीनों दासियां अपनी राजकुमारी त्रिनैना और महारानी को देखकर हैरान थी, क्योंकि आज उन दासियों ने दोनों के चेहरे पर एक अलग ही भाव देखा था। और वो दासियां ऐसी ही बातें करते जा रही थी कि एक दासी कहती है, तुम सब जाकर कार्य करो चलकर, मुझे शीघ्र ही अपने घर जाना होगा। यह वही दासी थी जिसने कहा था कि मैं तिगांश के बारे में जानती हूँ। पर जो वो दासियां उस दासी की ओर देखते हुए कहती हैं, क्यों तुझे अभी घर क्यों जाना है? तब वह दासी कहती है, आज मेरी माँ की सेहत थोड़ी खराब है, बस मैं उन्हें देखकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। और इतना कहकर वह दासी वहां से जाने लगती है। पर उनमें से 2 और दासियां थी। वह उस दासी को जाते हुए कहती हैं, विधि थोड़ा रुको तो। और फिर इतना कहते हुए वह दासी विधि के करीब आकर कहती हैं, विधि, तू तो कह रही थी कि तिगांश के बारे में तू जानती है। क्या जानती है तू तिगांश के बारे में? कौन थे तिगांश? पर तभी विधि अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है, सखी, मुझे अभी घर जाना है, माँ को देखने में वापस आकर बताऊंगी। विधि के चेहरे पर कुछ घबराहट थी और वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। और फिर विधि तेजी से वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वह दोनों दासी भी आपस में बातें करते हुए वहां से चली जाती है। और रीवा अभी भी इस महल में ही भटक रहा था अपने मित्र सम्राट को ढूंढने को। और जब रीवा को महल के पहले माले पर किसी भी जगह पर और ना ही किसी कक्ष में सम्राट मिला तो वह फिर महल के दूसरे माले पर जाता है। और रीवा दूसरे माले पर जाकर जब कक्षों में जाकर अपने मित्र को ढूंढने के बारे में सोचता है, पर वहां पर एक कक्ष के सामने 2-2 रक्षक खड़े हुए थे। और तब रीवा उन रक्षकों को देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने अदृश्य होकर भी इन कक्षों के द्वार को खोलने की कोशिश की तो उन्हें शक हो जाएगा कि यहाँ पर कोई है। और फिर ये सब रक्षक जाकर इस बात की खबर त्रिनैना और उसकी खतरनाक माँ को दे देंगे। और ये सोच रहा था कि उसके मन में एक विचार आता है। तब वह उन सभी कक्षों से काफी दूर जाकर शक्तिपुंज के द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अपना रूप बदलकर एक विशाल और खतरनाक पक्षी का रूप धारण कर लेता है। और वहां पर उपस्थित सभी रक्षकों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए एक बहुत ही भयानक आवाज निकालता है। और जैसे ही उन सभी रक्षकों को वह भयानक आवाज सुनाई दी, वो सब रक्षक शीघ्र ही एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, ये कैसी आवाज थी? और तभी रीवा ने दोबारा से वह भयानक आवाज निकाली। और उन सभी रक्षकों ने जैसे ही उस भयानक आवाज को दोबारा सुना तो उनमें से एक कहता है, चलो उस भयानक आवाज की तरफ बढ़ो, चलकर देखते हैं आखिर ये भयानक आवाज है किसकी। पर तभी उनमें से एक कहता है, कहीं वहां पर कोई राक्षस तो नहीं है। पर तभी दूसरा रक्षक कहता है, पहले चलो चलकर तो देखते हैं, अगर कोई राक्षस हुआ तो महारानी है तो। पर तभी रीवा ने फिर से वह भयानक आवाज निकाली और तभी वो सब राक्षस एकत्रित होकर उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं जिस दिशा में रीवा एक भयानक पंछी का रूप धारण किए हुए बैठा था। और कुछ ही देर में वह सभी रक्षक एकत्रित होकर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर रीवा एक भयानक पंछी बना बैठा हुआ था। और जैसे ही वो सभी रक्षक वहां पहुंचकर उस भयानक पंछी को देखते हैं तो वह सब तो एकदम घबरा ही जाते हैं। और फिर उस पंछी यानी रीवा को देखकर कहने लगे कि ये भयानक पंछी आया कहां से
तो कुछ कहने लगे कि ये पंछी नहीं बल्कि कोई राक्षस है। पर तभी कुछ ने कहा कि चलो इसकी सूचना महारानी को दे आते हैं। तब कुछ ने कहा कि नहीं, पहले हम इसे भगाने की कोशिश करते हैं और फिर तभी सब रक्षक अपने अपने शस्त्र लेकर आगे बढ़ते हैं। पर तभी रीवा उन सभी रक्षकों को भ्रमित करने के लिए पुनः अदृश्य हो जाता है। और जैसे ही रीवा अदृश्य हुआ, वो सभी रक्षक ये से देखकर सब एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और अचानक से उस पंछी के गायब हो जाने से वो सभी रक्षक एक दूसरे से कहते हैं, ये पंछी कहाँ चला गया? चलो जल्दी इधर उधर चलकर देखते हैं। और फिर सभी रक्षक इधर उधर जाकर उस पंछी को ढूंढने लगते हैं। और जब रीवा ने देखा कि सभी द्वार खाली हैं और सब रक्षक इधर उधर हैं, तब रीवा मौका पाकर शीघ्र ही एक द्वार खोलता है और शीघ्र ही अंदर जाकर उस द्वार को बंद कर लेता है। रीवा पहले तो उस कक्ष में छिपते हुए जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उस कक्ष में कोई हो। पर जब काफी देर बाद उस कक्ष के अंदर देखने के बाद भी रीवा को उस कक्ष में कोई नहीं दिखा, तो रीवा उस कक्ष के बाहर आ जाता है। और फिर जल्दी जल्दी रीवा कई कक्षाओं में जाकर अपने मित्र सम्राट को ढूंढने लगता है। पर रीवा को किसी भी कक्ष में सम्राट नहीं मिला। तब रीवा एकदम उदास हो जाता है। पर रीवा एक दूसरे कक्ष के सामने जाता है। उस कक्ष के द्वार को बहुत ही अच्छे से बंद किया गया था। तब उस कक्ष के द्वार को इस तरह बंद देख रीवा सोचता है, कहीं सम्राट इस कक्ष में तो नहीं है। और तब रीवा उस द्वार को खोलने की कोशिश करता है, पर वह द्वार इतना मजबूत बंद था कि वह खुल ही नहीं रहा था। तब रीवा अपनी आंखें बंद करता है और फिर मन ही मन कुछ कहता है। और फिर कुछ ही देर में रीवा अपनी आंखें खोलता है। और रीवा जैसे ही अपनी आंखें खोलकर उस द्वार को देखता है, वह द्वार अपने आप ही खुल जाता है। और उस द्वार के खुलते ही रीवा जल्दी से उस कक्ष के अंदर जाता है। और जैसे ही रीवा उसके अंदर जाता है, और रीवा ने उस कक्ष में जो देखा, वह देखकर रीवा एकदम चौंक ही जाता है। पर फिर रीवा धीरे धीरे उस कक्ष के अंदर जाता है। पर रीवा को कक्ष के सामने ही वाली दीवार पर लगा हुआ एक स्त्री का चित्र उसे बहुत ही हैरान कर रहा था, क्योंकि उस चित्र में जो स्त्री थी वह बिल्कुल अनुवर्णा की ही तरह थी। और जब रीवा उस चित्र के एकदम करीब पहुंचता है, तो वह उस चित्र को देखते हुए सोचता है, ये स्त्री तो बिल्कुल अनुवर्णा की ही तरह है। इसका मतलब त्रिनयना सच कह रही थी कि मेरा और अनुवर्णा के ये दूसरा जन्म है। पर यह भला संभव कैसे हो सकता है? पर तभी रीवा को मायालोक की बात याद आती है, क्योंकि मायालोक में ही कुलदेव ने एक आकाशवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुवर्णा का मेरे साथ जन्मों जन्मों का नाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि समय आने पर उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। पर रीवा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर किस कारण वह यहाँ पर आकर फंस गया है। और वह तो सब इस जंगल में आकर अपने भाई रुद्रांग और अपने पिता को ढूंढने आया हुआ था। उसने तो ये कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी मायालोक में पहुंचकर अनुवर्णा को मिलेगा। और ना ही रीवा ने कभी ये कल्पना की थी कि वह कभी उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर उसके पुनर्जन्म के बारे में पता चलेगा। और फिर रीवा ये सब सोचते ही उस कक्ष की कई वस्तुओं को उठा उठाकर देखता है। और रीवा ने उस कक्ष में कई सारे चित्र भी देखे जो बहुत ही पुराने थे, पर उन सभी चित्रों में सिर्फ अनुवर्णा के समान रूप वाली स्त्री ही थी। और तभी रीवा की नजर एक संदूक पर गई। तब उसने जाकर उस संदूक को खोलकर उसमें देखना चाहा, पर वह संदूक खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि वह शायद सदियों से ही ऐसे ही बंद पड़ा था। पर रीवा काफी देर तक उस संदूक को खोलता ही रहता है। और काफी देर बाद रीवा ने आखिर उस संदूक को खोल ही लिया। और उस संदूक को खोलकर रीवा उसके अंदर देखने लगता है कि आखिर उस संदूक में रखा क्या है। और जब रीवा ने उस संदूक को खोलकर देखा, तो उसमें ढेर सारे राजसी वस्त्र और आभूषण रखे हुए थे, जो किसी स्त्री के ही थे। और रीवा उन वस्त्रों और आभूषणों को देखते हुए सोचता है, तो क्या ये सब वस्त्र और आभूषण इस स्त्री के ही हैं जो इस चित्र में है और जिसकी शक्ल अनुवर्णा की तरह ही है। और रीवा का मन तो कह रहा था कि कहीं उस त्रिनयना की बात तो सच नहीं है। पर रीवा फिर सोचने लगता है कि यह त्रिनयना सदियों सदियों तक जीवित कैसे रह सकती है। और रीवा ये सोच ही रहा था कि उसे उसी संदूक के अंदर ही एक साथ रखे हुए कई चित्र दिखे,
और तब रीवा जल्दी से उन सभी चित्रों को बाहर निकालकर देखने लगता है। तब रीवा एक चित्र में देखता है कि अनुवर्णा की ही तरह एक सुंदर युवती है और उसके साथ एक राशि वस्त्र पहने हुए व्यक्ति भी है जो अनुवर्णा को मुस्कुराते हुए देख रहा है। और कई चित्रों में तो अनुवर्णा की तरह युवती के साथ वह त्रिनैना भी थी। और तभी रीवा संदूक में कुछ और ढूंढने की कोशिश करता है और रीवा को संदूक के सबसे नीचे कुछ मिला जो एक वस्त्र में लपेटा हुआ रखा था। और जो उस वस्त्र में लपेटी हुई कोई वस्तु रखी थी उस संदूक के सबसे नीचे, उसे देख तो रीवा को लगा कि शायद उस वस्त्र के अंदर जो रखा हुआ है उससे यहाँ के रहस्य के बारे में शायद कुछ पता चल जाए। और यही सोचते हुए रीवा जल्दी से उस वस्त्र को खोलने लगता है। पर जैसे ही रीवा ने उस वस्तु से उसके ऊपर लपेटे हुए वस्त्र को बाहर हटाया तो वह तो फिर एकदम आश्चर्यचकित ही रह गया और वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और जब रीवा को उस कक्ष में जो कुछ भी देखने को मिल रहा था अब तो उसे भी धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि सच में उसका पुनर्जन्म ही हुआ है और वह अपने पहले जन्म में यहीं का निवासी था। पर इस बात से रीवा परेशान था कि आखिर कारण क्या है इस स्थान पर आने का। और रीवा उसके पास बैठा ये सोच ही रहा था कि तभी उसे वहीं पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। तब वह जल्दी से उस बस्ती को लेकर जल्दी से अदृश्य होकर उस कक्ष से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही द्वार बंद कर देता है। और तब रीवा उस कक्ष के बाहर निकला तो एक तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तब रीवा वहां से दूसरी तरफ चला जाता है और जैसे ही रीवा वहां से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है वैसे ही उस कक्ष के द्वार के पास त्रिनैना और उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है। और वहां पर आते ही त्रिनैना कहती है, माँ यहाँ के सभी रक्षक कहाँ गए। और तब त्रिनैना की माँ उस बंद द्वार को देखते हुए कहती है, होंगे यहीं कहीं। और इतना कहते हुए ही उसने देखा कि वह द्वार पहले की तरह बंद नहीं है। पर तभी उसके मन में यह विचार आता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इस द्वार को त्रिनैना के पिता ने बंद किया था। तब से तो इस द्वार को किसी ने भी नहीं खोला था। और फिर त्रिनैना की माँ को लगा कि शायद ऐसे ही बंद रहा होगा। और तभी त्रिनैना की माँ अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी शक्ति का आह्वान किया। और जब उसने कुछ देर में अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और जाकर सीधे उस द्वार पर गई। और जैसे ही वह रोशनी उस द्वार से टकराई वह द्वार खुल गया और उस द्वार के खुलते ही दोनों अंदर चली जाती हैं और अंदर जाकर उस द्वार को अंदर से बंद कर लेती हैं। और फिर त्रिनैना की माँ जाकर उसे चित्र के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिस चित्र को देखकर रीवा आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि उस चित्र में रीवा ने अनुवर्णा की ही तरह एक युवती को देखा था। और उस चित्र को देखते हुए त्रिनैना की माँ कहती है, आज तू मेरे किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी बनेगी और तेरे इस रूप को मेरी पुत्री खुद अपनाकर अपने तिगांश को पालेगी, जिसे तूने बरसों पहले छीन लिया था। और अगर एक तिगांश मेरा गुलाम बन गया तो फिर। इसके आगे त्रिनैना की माँ कुछ कहती कि त्रिनैना ने उस संदूक को देखते हुए काफी तेज आवाज में कहती है, माँ वह संदूक तो खुला हुआ है, इसे किसने खोला माँ। और जैसे ही त्रिनैना की माँ ने अपनी पुत्री की यह बात सुनी वह बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से उस संदूक की ओर देखती है और देखते हुए कहती है, इसे किसने खोला होगा। और इतना कहते ही त्रिनैना की माँ जल्दी से संदूक की ओर बढ़ती है और त्रिनैना भी अपनी माँ के साथ ही उसी तरफ चल देती है। और जब उसके पास पहुंचकर उसके अंदर रखे हुए सभी वस्त्र और आभूषण इधर उधर फैले हुए देखे तब वह थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, ये सब किसने किया। और त्रिनैना की माँ त्रिनैना की ओर देखती कहती है, त्रिनैना यहाँ पर तेरे पिता आए थे क्या। तब त्रिनैना अपनी माँ को देखते हुए कहती है, माँ मैंने तो नहीं देखा उन्हें आते हुए, पर अगर पिताजी मेरे अनदेखे में आए हो तो इसका मुझे नहीं पता। और तभी त्रिनैना की माँ उस संदूक में कुछ ढूंढने लगती है, पर वह जिस वस्तु को ढूंढ रही थी वह उन्हें मिल नहीं रही थी और उस वस्तु को ढूंढने में काफी समय भी हो गया था। तो उसे क्रोध आने लगता है और तब वह चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गया वह चित्र। और तब त्रिनैना अपनी माँ का वह भयानक रूप, क्रोध वाला रूप देखते हुए वह भी उस चित्र को ढूंढने लगती है। और तभी त्रिनैना को वही चित्र मिले जो रीवा ने पहले देखा था। और तब त्रिनैना उन सभी चित्रों को अपने हाथ में लेती है और फिर अपनी माँ से कहती है,
माँ ये देखो, ये रखे हैं वह चित्र। और त्रिनैना की उन चित्रों को अपने हाथों में लेकर देखने लगती है, पर उन चित्रों में वह चित्र नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रही थी। और जब उसे वह चित्र उन चित्रों में नहीं दिखा तो उन सभी चित्रों को इधर उधर क्रोधित होकर फेंकने लगती है और फिर काफी तेज आवाज में कहती है, पुत्री ये चित्र नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, पर वह चित्र तो हमेशा इसी संदूक में था, वो गया कहाँ? तब त्रिनैना की माँ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है कि उस चित्र को तुम्हारे पिता ही अपने साथ लेकर गए होंगे। तभी त्रिनैना अपनी माँ के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए कहती है, माँ किसका चित्र था वह जो आप उसके लिए इतना परेशान हो रही हो? ये तो तिगाक्षिणी का कक्ष है, फिर भला इस कक्ष में ऐसा किसका चित्र था जिसके खो जाने पर आप इतना अधिक क्रोधित हो रही हैं? क्या वह आपके किसी सबसे प्रिय का चित्र था? और तब त्रिनैना की ये सब बातें सुनकर त्रिनैना की माँ काफी तेज आवाज में कहती है, नहीं, वह मेरे किसी प्रिय का चित्र नहीं था, बल्कि वह चित्र मेरी और तेरी शत्रु तिगाक्षिणी का था। और तभी त्रिनैना अपनी माँ की यह बात को सुनकर कहती है, माँ उस तिगाक्षिणी के चित्र के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो आप? इस कक्ष की हर एक दीवारों पर तो बस उसी के चित्र लगे हैं। आप इन चित्रों में से तो भी मेरा रूप बदल सकती हो उस तिगाक्षिणी के रूप से। और तब त्रिनैना की माँ कहती है, पुत्री, तिगाक्षिणी के इन चित्रों में से मैं तेरा रूप बदल सकती हूँ। पर इसके आगे कुछ कहने से पहले त्रिनैना की माँ कुछ सोचने लगती है। त्रिनैना अपनी माँ से कहती है, क्या माँ? और फिर त्रिनैना अपनी माँ से उस चित्र के बारे में पूछते हुए कहती है, माँ क्या उस चित्र में कुछ खास था? तब त्रिनैना की माँ कहती है, पुत्री वह चित्र तेरे और मेरे लिए खास ही होने वाला था, पर ना जाने वह चित्र कहाँ चला गया। और जब त्रिनैना ने अपनी माँ की ये बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग जाती है उस चित्र के बारे में जानने की। और वह अपने मन में सोचने लगती है, शायद उस चित्र में जरूर कुछ खास बात होगी, इसलिए तो माँ इतनी चिंतित है उस चित्र को लेकर। और यही सोचते हुए त्रिनैना अपनी माँ के करीब जाकर कहती है, माँ साफ साफ कहो ना कि उस चित्र में ऐसा क्या था जिसके लिए आप इतने चिंतित हो रहे हो, और ऐसा क्या था उस चित्र में जो हमारे लिए खास था? माँ ये कक्ष तो तिगाक्षिणी का था, फिर इस कक्ष में ऐसा क्या था जो हमारे लिए उपयोगी था? माँ ये तो बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और फिर त्रिनैना बार बार ये सब कहने पर उसकी माँ कहती है, पुत्री वह चित्र इसलिए तेरे खातिर आज खास होने वाला था क्योंकि अगर वह चित्र हमारे पास होता तो तिगाक्ष आज खुद ही तेरे पास चलकर आता, क्योंकि उस चित्र में तिगाक्षिणी के साथ उस तिगाक्ष का चित्र था। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वह चित्र अगर होता तो तिगाक्ष खुद ही तेरे पास आता, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से उस तिगाक्ष को उस चित्र में ही देखकर अपने वश में कर लेती और फिर मैं जो मैं चाहती वह वही करता। पर त्रिनैना को अपनी माँ के चेहरे के भावों को देखकर और उनकी यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा जो उसने कहा था कि मैं जो चाहती थी तिगाक्ष वही करता। और आखिर त्रिनैना ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ आप क्या करवाना चाहती है तिगाक्ष को अपने वश में करके? पर त्रिनैना की माँ त्रिनैना की इस बात का जवाब देने में थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर फिर कुछ सोचते हुए कहती है, पुत्री भला मैं क्या करवाना चाहती हूँ उस तिगाक्ष से? मैं तो तेरे लिए कह रही थी कि जो तू चाहती तेरा तिगाक्ष वही करता। और फिर त्रिनैना अपनी माँ की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर अपने माँ से कहती है, हाँ माँ, आप कुछ ऐसा करो कि तिगाक्ष मुझसे कभी दूर ही ना जाए। और त्रिनैना उस तिगाक्ष और तिगाक्षिणी के चित्र बारे में सोचती है और फिर कहती है, माँ फिर अब क्या करेंगे, क्योंकि वह चित्र तो अब यहाँ पर है ही नहीं। और फिर त्रिनैना की माँ अपनी पुत्री त्रिनैना से कहती है, वह चित्र नहीं तो क्या हुआ, पर मैं तेरा रूप उस तिगाक्षिणी के रूप से बदल सकती हूँ। और इतना कहते हुए त्रिनैना की माँ त्रिनैना का हाथ पकड़कर उसे उस तिगाक्षिणी के चित्र के पास लेकर जाती है और फिर त्रिनैना को उस तिगाक्षिणी आंखों में देखने को कहती है। और फिर त्रिनैना वैसा ही करती है जैसा कि उसकी माँ कह रही थी। और जब त्रिनैना तिगाक्षिणी के उस चित्र की आंखों को देखने लगती है तभी त्रिनैना की माँ उस चित्र के सामने कुछ करने लगती है और फिर उसके पास जो एक मणि के समान चमकता हुआ पत्र था वह उसे अपने पास से बाहर निकालती है और फिर
उसी पत्थर के समान चमक रहे पत्र को देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे उस मणि के समान चमक रहे पत्थर से रोशनी निकलने लगी। और तभी उस मणि के समान चमक रहे छोटे पत्थर से एक बहुत तेज रोशनी उत्पन्न हुई और फिर वह रोशनी तीगाक्षनी के चित्र की आंखों में पड़ी और फिर वही रोशनी तीगाक्षनी की आंखों से टकराकर सीधे त्रिनैना की आंखों में पड़ी। पर जैसे ही वह तेज रोशनी उस त्रिनैना की आंखों में पड़ी, अचानक से उसकी आंखें तिलमिला गई, जिस कारण वह काफी देर तक अपनी आंखों को खोल ही नहीं पाती है। पर जब वह कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलती है, उसे वहां पर सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। पर उसकी माँ अब भी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और त्रिनैना बार बार इधर उधर देख रही थी, पर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। और अब उसकी आंखों में अचानक से काफी तेज पीड़ा भी होने लगी थी। और जब उससे उसकी आंखों की पीड़ा सहन नहीं हुई तो वह काफी तेज आवाज में कहती है, माँ मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा है और मेरी आंखों में अचानक से असहनीय पीड़ा होने लगी है। पर त्रिनैना की माँ त्रिनैना की इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती और वह तो सिर्फ उस मणि के समान चमक रहे पत्र को देखते हुए अब भी उसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। पर कुछ देर में त्रिनैना की आंखों की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह तड़पने लगी और काफी तेज आवाज में चिल्लाने लगती है, माँ आप सुन क्यों नहीं रही हो, मेरी आंखों में बहुत पीड़ा होने लगी है। और यही कहते हुए त्रिनैना काफी देर तक चिल्लाती रहती है और तब जाकर उसकी माँ अपने आसन से उठती है और वहीं त्रिनैना जमीन पर पड़ी अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए तड़प रही थी। और तब उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, क्या हो गया है तुझे जो तू इतना चिल्ला रही है, तुझसे जरा सी भी पीड़ा सहन नहीं हो रही है और ऐसा क्या हो गया है अचानक से तेरी आंखों में जो तू इतना चिल्ला रही है। और तब त्रिनैना कहती है, माँ जो इस मणि का तेज प्रकाश उस तीगाक्षनी की आंखों में पड़ी थी, वह प्रकाश ही आकर मेरी आंखों से टकरा गया था और तभी से मेरी आंखों से ये तेज पीड़ा होने लगी है और अब तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। पर त्रिनैना की इस बात को सुनकर त्रिनैना की माँ कहती है, जब तुम सिर्फ इस तीगाक्षनी की आंखों की जरा सी शक्ति को नहीं सहन कर सकती तो तू इस तीगाक्षनी का पूरा रूप कैसे धारण कर पाएगी, क्योंकि तीगाक्षनी के पूरे शरीर में इतना तेज और इतनी शक्ति है कि तू तो उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। पर त्रिनैना अपनी माँ की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाती है और फिर वह कहती है, माँ मुझे इतनी पीड़ा हो रही है और आपको इस समय उस तीगाक्षनी का बखान करने की सूझ रही है, आप पहले मेरी आंखों की इस पीड़ा को ठीक करो। और त्रिनैना की माँ अपनी शक्तियों का आह्वान करते हुए अपना हाथ त्रिनैना के दोनों नेत्रों पर रखती है और फिर जाकर कुछ देर में त्रिनैना को उस पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और फिर जब वह अपनी आंखें खोलती है तब उसे फिर पहले जैसा सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और फिर त्रिनैना अपनी माँ को देखते हुए कहती है, माँ मुझे ये क्या हो गया था और क्यों हो गया था, और अभी आप ये क्यों कह रही थी कि मैं उस तीगाक्षनी की आंखों में शक्ति सहन नहीं कर सकती हूँ, और ये तो मात्र उस तीगाक्षनी का चित्र है, फिर भला इस चित्र में कोई शक्ति कैसे हो सकती है। तब त्रिनैना की माँ कहती है, पुत्री ये तीगाक्षनी का कोई साधारण चित्र नहीं है, इस चित्र को उसने खुद अपनी शक्तियों से बनाया था और इसी चित्र में उसकी छाया बसती थी और जब वह चाहती थी वह अपने 2 रूप धारण कर सकती थी इस चित्र से। और वह अब तक अगर जीवित होते तो इस सृष्टि से तो सभी बुरी शक्तियों का विनाश कर चुकी होती। इसलिए तो मैं उस जंगल में इस अज्ञात राज्य में आई थी उसका अंत करने को, और फिर देखो मैंने उसका अंत भी कर दिया था। पर तब त्रिनैना अपनी माँ की इस बात को सुनकर कहती है, पर माँ तीगाक्षनी को तो मैंने छल से मारा था अपने तीगांश को पाने के लिए, और माँ आप तीगाक्षनी को क्यों मारना चाहती थी, वह तो खुद आपको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्रेम करती थी। और तभी ना जाने क्यों त्रिनैना की आंखें अचानक से नम हो जाती हैं और फिर कुछ सोचते हुए वह कहती है, तीगाक्षनी तो मुझसे भी अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मैंने उस समय क्रोध में आकर उसे मार दिया था। पर वह सब करते मुझे क्या मिला था, आखिर तीगाक्षनी की मृत्यु के बाद तीगांश ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। और फिर त्रिनैना अपने बीते हुए कल को याद करते हुए उसके मन के विचार भी बदलते जा रहे थे और जो उसके मन में अपनी सौतेली बहन तीगाक्षनी के प्रति क्रोध भरा हुआ था
वह ना जाने अचानक से कैसे हटता जा रहा था। और तभी त्रिनैना अपने बीते हुए कल को याद करते हुए कहती है, पर माँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। और तभी उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है, कौन सी बात पुत्री? तब त्रिनैना कहती है, वही बात माँ जो आपने कही थी कि तिगांश सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। पर मैं जब वो सिर्फ मुझसे प्रेम करता था तो उसने तिगांशनी के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। और माँ, आपने ये भी कहा था कि तिगांशनी ने तिगांश से जबरदस्ती विवाह करने वाली थी। और अगर ऐसा था तो फिर तिगांशनी के मरने के बाद उसे तो खुश होना चाहिए था। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तिगांश सिर्फ मेरी बहन तिगांशनी से ही प्रेम करता था। शायद इसलिए दोनों एक साथ रहकर बहुत खुश रहा करते थे। और माँ, जो अभी आपने आकर मेरी पीड़ा के बारे में नहीं पूछा, अगर यहाँ मेरी बहन तिगांशनी होती तो वह सिर्फ मेरी एक आह निकलने पर ही उसके आंखों में आंसू बहने लगते। कितना अधिक वह मुझसे प्रेम करती थी, पर मैंने क्या किया था उसके साथ? अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने उन्हें मार दिया था। पर तभी त्रिनैना ये सब बातें करते हुए अचानक से उसके अंदर बहुत क्रोध भर जाता है और वह अपनी माँ को क्रोध भरी नजरों से देखते हुए कहती है, पर माँ, बरसों पहले मैंने जो भी अपनी बहन तिगांशनी के साथ किया था वह सब आपके कहने पर ही किया था। और तभी त्रिनैना की माँ अपनी पुत्री के उस तिगांशनी के प्रति बदलते भाव को देखते हुए कहती है, ये क्या कह रही है तू? तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या कह रही है अपनी माँ से? और जो बरसों पहले मैंने किया था और जो आज करने जा रही हूँ वह सब तेरे लिए तो है। पर त्रिनैना काफी तेज आवाज में कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना यहाँ की महारानी। और तभी त्रिनैना वहां से उठते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ अपनी बहन को ढूंढने, और फिर मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन तिगांशनी और तिगांश का विवाह करवाऊंगी और उन्हें यहाँ की महारानी और महाराज बना दूंगी। पर जो ये सब त्रिनैना कह रही थी उससे उसकी माँ बहुत ही चिंतित हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो त्रिनैना के मन में उस तिगांशनी के प्रति विष भरा था वह अचानक से मीठा शब्द कैसे बन गया। और तब वह सब सोचते हुए ही अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश करती है कि आखिर अचानक से त्रिनैना को ये क्या हो गया है। और तब वह अपनी आंखें बंद करती है और जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने देखा कि जो उस मणि के समान चमक रहे पत्थर से रोशनी निकलकर उस तिगांशनी की आंखों से टकराई थी और फिर वही रोशनी आकर त्रिनैना की आंखों में गई थी। उसी से उस तिगांशनी की अच्छाइयां उसके अंदर समा गई थी और त्रिनैना के अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दिया था। और जब ये त्रिनैना की माँ ने ये देखा तो एकदम घबरा गई और तब वह जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और सोचने लगती है, अगर ऐसा हो तो मेरा अंत तो निश्चित है। और यही सोचते हुए वह त्रिनैना की ओर देखती है। पर जब तक त्रिनैना उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए द्वार के एकदम करीब ही जा चुकी थी, पर तभी त्रिनैना की मां त्रिनैना को रोकने के लिए तेज कदमों के साथ जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पुत्री, तू ये क्या करने जा रही है? तू तो बरसों से तिगांश के वापस आने का इंतजार कर रही थी और अब तू कह रही है कि तू तिगांशनी को खुद ढूंढने जाएगी। और तभी त्रिनैना तेज आवाज में कहती है, हाँ, मैंने जो भी अभी कहा है अब मैं वही करूंगी। और हाँ माँ, अब मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। और इतना कहते हुए त्रिनैना अपनी माँ को अपने सामने से हटाकर उस द्वार को खोलने लगती है। पर तभी त्रिनैना की माँ कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है और फिर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है और फिर वह अपनी आंखें खोलती है और तभी उसकी आंखों से कोई शक्ति निकलकर सीधे त्रिनैना के सर में समाहित हो जाती है, जिससे कि त्रिनैना वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। और फिर त्रिनैना की माँ त्रिनैना के पास मुस्कुराते हुए जाती है और फिर उससे देखते हुए कहती है, तू मेरी पुत्री होकर मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं करेगी? तू उस तिगांशनी को यहाँ पर वापस लेकर आएगी और उसे यहाँ की महारानी बनाएगी? अगर वह यहाँ की महारानी बनेगी तो क्या मैं उसकी दासी बनूंगी? और तभी ये सब कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगती है। क्या त्रिनैना ने जो कहा था अपनी माँ से वह वही करेगी, या फिर त्रिनैना की माँ उसे अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लेगी?
पर वो ये सब कर क्यों रही थी? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।